चौधरी क्रिमिनल है, ये पर्चे कटे उनके? बिल्कुल पर्चे कटे नहीं। इफ्तिखार चौधरी पे कटा? इफ्तिखार चौधरी पे नहीं कटा। इफ्तिखार हसन पे कटा? नहीं, उन पे नहीं कटा। निके पे कटा? अली अहमद कुर ने? उन पे नहीं कटा। पर्चा क्यों नहीं काटा? सुने, डरते हैं आप उनसे? सुने, जिन पे पर्चा लगता है उनसे, मैं अगर डर रहा हूँ तो आपसे डरते हैं। उनका नाम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ नाम, आपने क्या? आप तो मेरी वजह से ले रहे हैं, मैं आपको शायद दे रहा हूँ। आपने लोगों को बताया कि कितने बर्गर इफ्तिखार चौधरी ने एयरपोर्ट में बताए? सब चैनल पे चले हैं। 4.5 बर्गर, यानी मुझे एयरपोर्ट वालों ने बताया 4.5 बर्गर उन्होंने खाए, उन्होंने 11 कप कॉफी के पिए, वहां पे उन्होंने बिस्किट खाए। क्या इफ्तिखार चौधरी ने आइन को सबवर्ट नहीं किया? इज ही नॉट पनिशेबल बाय डेथ? Well, I'm not going to go that far. इफ्तिखार चौधरी मुजरिम में, एक मिनट, आप समझते हैं इफ्तिखार चौधरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं मुजरिम में? बिल्कुल। तो क्यों नहीं पर्चा हुआ? यू आर द होम मिनिस्टर, सुन तो ले। वर यू स्केर्ड ऑफ एनीबडी? तो सुन तो ले मेरी बात। मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बात में क्या करना, इसको चाहे मुझे पर्चा, मैं मुझे बता रहा हूँ ना आपको। तो सिंध के जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, जो हम समझते थे उस वक्त, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीजों के, जी ये हमने सिर्फ इसलिए दिखाया, खाई साहब देखे एक्सपोज कर दिया ना। अब ये जुडिशरी का फर्ज था, जुडिशरी का फर्ज था कि अगर कोई शख्स ऐसी बातें कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। आप तो आज बोल रहे हो, मैंने उस दिन बोला था जिस दिन 12 तारीख थी, उस दिन टीवी पे बोला था, लोग गवाह हैं इसके, कि चौधरी साहब तो किसी ने मानी नहीं होगी। सुने, चौधरी साहब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, बीइंग अ चीफ जस्टिस, कि भाई आप इतने बड़े ओहदे पे हो, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपना मूवमेंट रोक दो, आप नहीं आओ। खुदा ना खास्ता अगर ये खबर झूठ भी है कि आप पे हमला होगा तो भी आप रुक जाओ। 12 मई को जब वो वाकया हुआ कराची का, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो नहीं 12 मई का जो वाकया हुआ वो पहले से तैयार शुदा था, क्यों नहीं डिटेल में जाएंगे? क्यों नहीं? मेरी तो खुद आपसे बात हुई थी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि ये ना करें, याद है आपको? तो मैंने कहा था कि आप हमारा बिल्कुल पीसफुल है, हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब निकले हुए हैं सड़क पर, आप देख लें, बिल्कुल पीस है, अमन है। ठीक, मेरी मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहबा से बात हुई, कोई 50 मिनट की बात हुई, और उस रात को उन्होंने ये कहा कि कल बहुत खून खराबा होगा। तो मैंने कहा आप बताएं कि कौन करेगा, ताकि फिर हम आपके उसका सद्देबाप करें। बोले आपके बहुत करीबी लोग। मैंने कहा फिर तो आपका फर्ज है, आप बताएं। उन्होंने नहीं बताया। तो मैं ये कहता हूं कि चलो मैं नहीं माना, तो फिर अस्मा जहांगीर साहबा का फर्ज था कि चीफ जस्टिस से कहती कि नहीं कल खून खराबा होगा, मैं उसकी प्रीवी हूं, लिहाजा आप मत जाइए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसी जहाज में चढ़ के वो आई, और 12 मई की कहानी फिर अखबारों में आई। आप बड़े जिम्मेदार हो, मैं तो होम मिनिस्टर हूँ। आपने लोगों को बताया कि कितने बर्गर इफ्तिखार चौधरी ने एयरपोर्ट में खाए? सब चैनल पे चले हैं। 4.5 बर्गर, यानी मुझे एयरपोर्ट वालों ने बताया कि 4.5 बर्गर उन्होंने खाए, उन्होंने 11 कप कॉफी के पिए, वहां पे उन्होंने बिस्किट खाए, और जब खून की होली खेली जा रही थी, रिक्वेस्ट की उसको, और एतजाज अहसन साहब को उन्होंने कहा, एक मौके पे वो घबरा गए बीच में, उन्होंने कहा साडा ख्याल है अभी वापस चलने। एतजाज ने कहा नहीं, ऐसे रुकना है, ऐसे अपना इस वेले जनाब रैली निकलेगी है होएगा, क्योंकि उनको। और उसके बाद अबरार हुसैन साहब जो प्रेसिडेंट थे सिंध हाई कोर्ट बार के, उन्होंने सिंध की इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारे कहने पे कंटेनर्स लाए जाएं और कंटेनर्स को बुलाया जाए और उनको एम्प्लॉय किया जाए या डिप्लॉय किया जाए उन इलाकों में या उन जगहों पे जहां पे वो कहते हैं। डिटेल्स मैं कट कर रहा हूं जरा, मैं बीच बीच में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। मैं तो एक्सपोज करने आया हूं, मैं छुपाने नहीं आया। कुछ एरियाज जिनको उन्होंने कहा कि इमीडिएटली कंटेनर्स के साथ ब्लॉक करना है। पेट्रोल पंप्स एट द कोर्ट रोड, दाता कॉर्नर, मस्जिद खिजरा, सारी साइडों से, पैराडाइज होटल, FIA के दफातर, उनके सामने की सड़कों की बात कर रहा हूं मैं, ऑफिसर्स मेस जो सारे वहां तक पहुंचने के लिए, और उन्होंने कहा कि मजीद कंटेनर्स को रखा जाए ताकि जहां जहां हम लोग कहेंगे वहां वहां उनको डिप्लॉय किया जाए और उस तरह लोगों को ब्लॉक किया जाए। वसीम अख्तर साहब MQM के MNA हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत जिम्मेदार हैं इस वाकये के, क्योंकि इन्होंने आज तक मेरे कम से कम नॉलेज में नहीं है, अगर किया है तो मुझे नहीं पता, इन मिनट्स का कहीं तस्करा नहीं किया कि इनकी पार्टी इस घिनौने काम में मुलविस नहीं थी, बल्कि वो बार के कहने पे वो कंटेनर्स लगाए गए शहर में मुख्तलिफ जगहों पे, जो उन्होंने मुतालबा किया था सिंध इंतजामिया से। सिंध इंतजामिया
بڑی کمزور انتظامیہ ہوگی. سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ وہ خود یہ نہیں بتا سکی آپ کو انہوں نے کسی کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ یہ کیا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ کنٹینرز، مجھے یہ نہیں پتا کہ سارے کنٹینرز، کافی زیادہ کنٹینرز کراچی ہائی کورٹ بار کے کہنے پہ لگائے. 3 بجے دوپہر کو یہ میٹنگ ہوئی ہے 10 مئی کو، اور 12 مئی کو ہم نے وٹنس کیا وہ ہوا. ناؤ ویل کم ٹو دا منٹس. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، یہ بالکل صحیح منٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں تک سارے چینلز کہیں پروڈیوس نہیں کیا آپ نے؟ پروڈیوس کیے ہیں ٹوٹل. کہاں پہ اس کے علاوہ سنیں نہیں میں ختم کر لوں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. نہیں یہ میرے پاس آ گئے نا، وہ یس سنیں اب مجھے ختم کرنے دینا لقمان، چھوڑے نا. آپ کورٹ میں پیش ہوئے یہ ٹھہریں، ہائی کورٹ میں یہ منٹس پیش ہوئے ہیں جب کیس ہوا ہے، جب چودھری صاحب کا نے کیس کیا ہے کراچی سندھ ہائی کورٹ میں. 25 آدمی اگر سڑک پہ آ کے روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، کسی کو ایمرجنسی میں اسپتال جانا ہے، کسی کی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ہمیں ان 25 آدمیوں سے تو ہمدردی ہو گئی، لیکن ان ہزاروں لوگوں سے جو سڑک پہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے حوالے سے، سابق چیف جسٹس کے حوالے سے، کہ انہوں نے جی کراچی میں ٹریفک کا نوٹس لیا تھا. میرے کراچی میں تو ٹریفک کا نوٹس انہوں نے لیا، لیکن 36 گھنٹے کے لیے اسلام آباد سے لاہور تک کا جو راستہ ہے وہ روک دیا.